प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर शुरू हुआ प्रचार मंगलवार यानी आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी अथवा उनके समर्थक 4 से 5 लोगों को साथ लेकर ही बिना शोर शराबे के प्रचार कर सकेंगे। प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने 23 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान कर्मियों को मतदान और मतगणना से संबंधित ट्रेनिंग भी दे दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत निकायों में 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। मतदान में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार बैलेट पेपर में भी नोटा मतदान का ऑप्शन दिया है। प्रदेश में निष्पक्ष मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग और पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य के 100 नगर निकायों में 30,29,000 मतदाता छोटी सरकार चुनेंगे। इसके साथ ही निकायों में संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों का निर्धारण भी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूर्व में 102 नगर निकायों की मतदाता सूची जारी की थी। इस बीच 2 निकायों में महेंद्र नगर, टिहरी और किच्छा ऊधम सिंह नगर में परिसीमन के बाद की कार्रवाई पूर्ण होने के मद्देनजर इनके चुनाव बाद में होने का निर्णय लिया गया। 100 निकायों के लिए होने वाले चुनावों में 30,29,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस प्रकार राज्य में 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही आयोग ने अब इन निकायों की फाइनल मतदाता सूची भी जारी कर दी है। नगर निगम 11, नगर पालिका परिषद 43, नगर पंचायत के 46 सीटों का चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर राज्य आबकारी विभाग ने मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के उद्देश्य से शराब की दुकानों को मतदान की तिथि से 24 घंटे पूर्व से बंद रखने और उन्हें मतदान की समाप्ति के बाद खोला जाएगा। इस तरह शराब के प्रतिष्ठान 23 जनवरी की शाम 5 बजे के बाद ही खुल सकेंगे। इसके बाद मतगणना की तिथि 25 जनवरी को शराब से संबंधित प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस नगर की सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैं उनके विश्वास को कायम रखते हुए आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपने खटीमा क्षेत्र की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जो सोच मेरे प्रति रखी गई है, मैं उसके लिए उनके सोच पे पूरा तरीके से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। प्राथमिकताएं बहुत है इस खटीमा में और उन सारी प्राथमिकताओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अवगत करा करके उनका सभी समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि खटीमा में सारी की सारी समस्याएं हैं और उनके प्राथमिकता से निराकरण करना ही हमारा उद्देश्य है। पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और खटीमा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आज मुझे जो दायित्व दिया जा रहा है, एक सैनिक होने के नाते मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। तो कौन से मुख्य खटीमा में मुद्दे बहुत सारे हैं। आप देखते हैं अभी हाल में बाढ़ आई थी, जिस प्रकार से जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है, सड़कें ठीक से नहीं हैं, नालियाँ ठीक से नहीं हैं, आम जनता परेशान है। जन्म प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र हो उसके लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है जनता को और महीनों चक्कर काटना पड़ता है। आम व्यापारी परेशान हैं, फल वाले परेशान हैं। सरकार के द्वारा मकानों में लाल निशान लगा दिए जा रहे हैं, जिससे आम जनता भी परेशान है। व्यापारियों को ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा है। फल वाले परेशान हैं, ठेली वाले परेशान हैं, जिनको प्रशासन द्वारा डंडे मार मार करके भगाया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर खटीमा की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो ये सारे मुद्दे जो भी नगर पालिका के दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं और आम आदमी पार्टी के 16 घोषणा पत्र में ये सब शामिल हैं। मैं निश्चित रूप से ये सब पूरा करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, हमारे क्षेत्रीय विधायक खटीमा विधायक गोल कापू जी का, नानेमता विधायक गोपाल सिंह राणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सामान्य वर्ग के सैनिक मित्र को टिकट देके आप खटीमा की जनता के बीच में नगर पालिका अध्यक्ष के रूप के लिए भेजा है। और नगर पालिका की जो समस्याएँ हैं, जो इतने विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि कूड़ा जो है कभी उठता है कभी नहीं उठता है। मेरा मानना ये है कि जो टंचिंग ग्राउंड की जो यहाँ पर समस्या जो बहुत पहले से है, अगर वो टंचिंग ग्राउंड बन जाता तो ये जो कूड़े की व्यवस्था है वो ऐसी नहीं होती कि ठेकेदार कभी आए कभी उठाए कभी ना उठाए।
क्योंकि ठेकेदार को जब जगह नहीं मिलती है तो वो इस प्रकार की चीज़ें करता है। तो मेरा पहला मकसद है कि बनते ही मैं टंचिंग ग्राउंड के लिए काम करूँगा और निश्चित रूप से खटिया में टंचिंग ग्राउंड बनाने का काम करूँगा। दूसरा है वेंडर जोन। वेंडर जोन आए दिन आप देखेंगे खड़ंजा रोड हो किस प्रकार से जो छोटे व्यापारी हैं उनको आए दिन परेशान किया जाता है, इधर से उधर भगाया जाता है, वो बेचारे परेशान होते हैं, आजीविका में उनके प्रभाव पड़ता है। तो अगर वेंडर जोन अगर बन जाता तो उन छोटे व्यापारियों के लिए जो उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और तीसरी जो समस्याएं हैं, जैसे मौसम बदलता है तो किस प्रकार से यहाँ कीड़ों का प्रकोप आता है और बीमारियाँ फैलती हैं, तो हम अगर खटीमा की जनता की आशीर्वाद से मैं अगर अध्यक्ष बनता हूँ तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी कि मौसम बदलने से पहले ही वहाँ पर सफाई की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, ये सब चीज़ें करेंगे। खटीमा को हरा भरा बनाने के लिए हमने पहले भी मैंने मुहिम छेड़ी है, पेड़ डिवाइडर पर पेड़ लगाने का काम किया और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो एक खटीमा नगर पालिका में किस प्रकार से खटीमा नगर पालिका में हम उसको हरा भरा बनाएं और उसमें पेड़ लगाएं, इस प्रकार की हम तमाम योजनाएं लेके आएंगे अगर जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है। देखिए, मुझे खटीमा की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। मैंने पिछले 15 सालों से लगातार सभासद के रूप में खटीमा की जनता की सेवा की है। 2004 में मैं छात्र संघ उप सचिव बनने का मुझे खटीमा की छात्रों ने सौभाग्य दिया था। मैं लगातार तहसील में बैठकर खटीमा की बहुत जनता जो है, जिनके बहुत छोटे छोटे काम हैं, जाति, आय, निवास, जन्म और पेंशन से संबंधित मामले, उनकी लगातार निःशुल्क रूप से सेवा कर रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैंने लगातार सेवा करी पार्टी से के विभिन्न दायित्वों को भी रहा हूँ मैं। लेकिन जब पार्टी ने मेरे एक अल्पसंख्यक समुदाय को, गरीब व्यक्ति को दरकिनार करके, एक धानंडे व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा धानंडे कहते हैं, तो टिकट देने की ठानी, तो मैंने अपने जो खटीमा की गरीब जनता है उनसे संपर्क करा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है निर्दलीय मैदान में उतरिए, हम आपके साथ हैं। उन्हीं के विश्वास के साथ, उन्हीं की ताकत के साथ आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा है और मुझे पूरा विश्वास है खटीमा की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी, जैसे देती चली। के बाद कह रहा हूँ इस बात को। आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था गिराऊंगा, जो कहोगे इस खटीमा में वो होगा। आप लोगों में से अगर किसी भाई ने सुना होगा तो आप समझ सकते हैं